क्या आपने कभी किसी ऐसे सियासतदान को देखा है जो एक लम्हे में जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन होता है और दूसरे लम्हे ताकत के मराकज के करीब नजर आता है, जो आज एक जमात का सबसे बड़ा दिफा करता है और कल उसी जमात के खिलाफ सबसे ज्यादा तनकीद कर रहा होता है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसे सियासतदानों की कमी नहीं, मगर उनमें एक नाम सबसे नुमाया है और वो है फवाद चौधरी। वो आदमी जो किसी नजरिए का कैदी नहीं, किसी जमात का मुस्तकिल वफादार नहीं और किसी सियासी बयानिए से हमेशा जुड़ा नहीं रहता। वो अपनी सियासत खुद डिजाइन करता है, वक्त के मुताबिक अपनी वफादारियां बदलता है और हमेशा मरकज़े निगाह रहता है। कभी वो जमहूरियत के सबसे बड़े दाई होते हैं और कभी वो आमरीत के हक में दलाइल देते हैं। कभी वो मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ते नजर आते हैं और कभी वही मीडिया के निशाने पर होता है। ये कहानी है एक वकील, एक एंकर, एक तज्जियाकार और एक सियासतदान की, जिसने पाकिस्तानी सियासत में कई रंग बदले, कई जमातें छोड़ी और कई बार अपनी राय बदली, मगर हर बार खुद को एक नुमाया और बुलंद आवाज के तौर पर मनवाया। ये कहानी है फवाद चौधरी की, बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी लफाजी के और सिर्फ हकीकत पर मबनी। फवाद चौधरी 1976 में जेलम के एक सियासी खानदान में पैदा हुए। उनके दादा और चचा सियासत के बड़े खिलाड़ी थे। उनके चचा चौधरी अल्ताफ सैन 1980 की दहाई में पंजाब के गवर्नर भी रहे। सियासत उनके खून में शामिल थी, मगर उन्होंने अपना सियासी सफर बराह रास्त सियासत में शामिल होकर शुरू नहीं किया, बल्कि वकालत और सहाफत के रास्ते सियासत में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जेलम में हासिल की और बाद में लाहौर से कानून की डिग्री मुकम्मल की। बतौर वकील उनका आगाज मामूली था, मगर जल्द ही वो कानून और सियासी तज्जिए के लिए मीडिया में आना शुरू हो गए। एक वक्त था जब वो टीवी चैनल पर मुख्तलिफ हुकूमतों पर तनकीद करते, उनके फैसलों पर बहस करते और एक आजाद तज्जियाकार के तौर पर जाने जाते। उनकी जबान तेज थी, उनके दलाइल मजबूत होते थे और हमेशा किसी न किसी बड़ी बहस का हिस्सा बने रहते। मगर सहाफत और तज्जियाकारी एक हद तक महदूद थी। वो सियासत के फैसले देख तो सकते थे, मगर वो खुद फैसला साज नहीं बन सकते। यही वो लम्हा था जब फवाद चौधरी ने महसूस किया कि अगर उन्हें इक़्तिदार के करीब जाना है तो उन्हें बराह रास्त सियासत में दाखिल होना होगा। 2002 में जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, फवाद चौधरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। वो एक आजाद सियासी कारकुन से एक बाकायदा पार्टी वर्कर बन चुके थे, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शख्सियत इस पार्टी के अंदर दब रही है। 2008 में जब परवेज मुशर्रफ का इख्तिदार कमजोर हुआ तो वो पार्टी छोड़कर एक नया रास्ता तलाश करने लगे। इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आ चुकी थी और फवाद चौधरी ने जरदारी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल में एक नुमाया चेहरा बने और टीवी पर बैठकर जरदारी हुकूमत का दिफा करते नजर आए। वो नवाज शरीफ के सबसे बड़े नाकिद थे, इमरान खान पर तंज करते थे और पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान का वाहिद तरक्की पसंद ऑप्शन करार देते। मगर सियासत में कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता। 2013 के इंतखाबात के बाद जब पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कम होने लगी तो फवाद चौधरी ने भी नई राहें तलाश करना शुरू कर दी। 2016 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और सिर्फ चंद ही महीनों बाद वो इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होने लगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जबान और मीडिया में महारत थी। यही चीज तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुफीद थी। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो फवाद चौधरी को वजीर इत्तलात बनाया गया। वो इमरान खान के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक वजीरों में से एक थे, जो हर रोज टीवी पर अपोजिशन को निशाना बनाते, सोशल मीडिया पर जंग लड़ते और तहरीक इंसाफ के बयानियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते। वो अपने अंदाज में जारहाना थे, मुखालिफिन को सख्त अल्फाज में जवाब देते और हमेशा खबरों में रहते, मगर जल्द ही उनका हुकूमत के अंदर ही टकराव शुरू हो गया। वो वजीर इत्तलात के तौर पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते थे, मगर ताकत के कुछ मराकज उनसे खुश नहीं थे। उन्हें वजीर इत्तलात से हटाकर वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी बना दिया गया, जहां उन्होंने एक नया बयानिया अपनाने की कोशिश की, पाकिस्तान को साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने का बयानिया। यहाँ पर भी वो मीडिया में तवज्जो का मरकज बने रहे। कभी वो चांद देखने के लिए साइंसी कैलेंडर की बात करते और कभी खलाई मिशन की बात करते, कभी पाकिस्तान में ईवी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की। उनका मिजाज बाकी वजीरों से मुख्तलिफ था। वो रवायती सियासतदानों की तरह ज्यादा लंबे अरसे तक एक ही बयानी पर कायम नहीं रहते, बल्कि मौके के मुताबिक अपनी सियासत को डालते रहते थे।
तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार का खात्मा आया तो फवाद चौधरी एक बार फिर बदलते हुए नजर आए। एक वक्त था जब वो एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े हिमायती थे, मगर जब इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया अपनाया तो फवाद चौधरी भी उसी बयानिए को दोहराने लगे। वो हर रोज टीवी पर आकर कहते कि पाकिस्तान में असल मसला हकीकी आज़ादी का और इदारे सियासत में मुदाखलत बंद करे, मगर फिर वही हुआ जो अक्सर पाकिस्तानी सियासत में होता है। तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन शुरू हुआ और फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में कुछ दिन गुजारने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने अचानक एक हैरान कुन फैसला किया। उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। ये वही फवाद चौधरी थे जो कुछ हफ्ता पहले इमरान खान के सबसे बड़े दिफाई वकील थे। अब वो कह रहे थे कि वो सियासत से किनारा कश हो रहे, मगर पाकिस्तानी सियासत में कोई भी हमेशा के लिए किनारा कश नहीं होता। चंद माह बाद वो एक नई जमात बनाने की कोशिशों में लगे नजर आए। अब सवाल ये है कि फवाद चौधरी का असल मुस्तकबिल क्या है? क्या वो एक बार फिर किसी बड़ी जमात में शामिल होंगे? क्या वो खुद को एक सियासी आजाद खिलाड़ी के तौर पर मनवाएंगे, या वो हमेशा एक ऐसी शख्सियत रहेंगे जो सियासत में मौजूद तो होगी मगर कभी एक मजबूत अवामी लीडर नहीं बन सकेगी? ये बात वाज़ेह है कि फवाद चौधरी जैसे सियासतदान हमेशा किसी न किसी शक्ल में सियासत का हिस्सा रहेंगे। वो मीडिया पर हमेशा मुतहर्रिक रहेंगे और नई जमातों में आएंगे जाएंगे और शायद किसी न किसी वक्त फिर किसी हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएं। मगर उनके सियासी सफर ने एक अहम सवाल छोड़ दिया, क्या वो किसी नजरिए के साथ थे या हमेशा ताकत के करीब रहने की सियासत करते रहे? ये फैसला आवाम को करना है। आपका क्या ख्याल है? क्या फवाद चौधरी वाकई एक म्यूरिक हैं जो सियासत में अपने रास्ते खुद बनाते हैं, या वो सिर्फ ताकत के खेल का हिस्सा है जो हमेशा वक्त के मुताबिक खुद को डालते रहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद हैरान कुन सियासी कहानियां ला सके। अगली बार हम एक और नाकाबिले यकीन हकीकत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।